इस शरीफ में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर नहर हो और तुम उसमें रोजाना कई दफा नहाए, क्या उसके बदन पर कोई मैल बाकी रहेगा? लोगों ने अर्ज किया कि बिल्कुल मैल बाकी ना रहे। फरमाया, उस अमल की मिसाल भी ऐसी है कि रब्बे ताला उस अमल की बरकत से गुनाहों को मिटा देता है। जब तुम ये अमाल करते हो तो शैतान और गुनाह तुमसे इतना दूर हो जाते हैं जैसे सूरज के तलू होने की जगह गुरूब होने की जगह से दूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हजरत मरियम अपने खलवत कदे में हमा वक्त मसरूफ व इबादत रहा करती और जरूरी हाजात के अलावा बहुत कम बाहर कदम रखती। एक रोज मस्जिद के मशरिक की जानिब लोगों की नजर से दूर तनहा तशरीफ फरमा थी कि अचानक हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए जो एक इंसान की सूरत में थे। आपने एक अजनबी मर्द को यूं है बेतकल्फी से अपने करीब देखा तो घबरा गई और फरमाया कि अगर तुझको अल्लाह का कुछ खौफ है तो मैं उसका वास्ता देकर तुझसे पनाह चाहती हूँ। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि तेरे बेटे पैगंबर का एलची हूँ और तुझे एक पाक और अक्लमंद बेटे की बिशारत देने आया हूँ। आपने ताज्जुब और हैरत से पूछा कि मेरे यहाँ कैसे बच्चा हो सकता है जबकि मैंने अभी तक शादी नहीं की और ना ही किसी बुरे काम के करीब तक भटकी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं तो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कासिद हूँ। मुझे यही बताने का हुक्म मिला है कि अल्लाह तुझे और तेरे बच्चे को अल्लाह की कुदरत का निशान बनाएगा। अल्लाह ने तुझे ऐसे बेटे की बिशारत दी है जो रहमत होगा और उसका हुक्म होगा उस लकब मसीह और नाम ईसा। ये अल्लाह का अटल फैसला है। ये शीर ख्वार होने के बावजूद लोगों से बातें करेगा। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये कैसे हो सकता है तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनके बदन पर फूंक दिया और कहा कि इस तरह होगा। उसके चंद दिन बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने विलादत मसीह के आसार महसूस करना शुरू कर दिए। कौम में रुसवाई, बहतान, तराशी और मलामत के खौफ से हर वक्त परेशान और मुस्तरिब रहने लगी। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था उनकी गमगीनी और अफसरदगी में भी इजाफा हो रहा था। अक्सर रोती रहती। आखिर मियाज पूरी होने के बाद उन्हें इल्हाम के जरिए अल्लाह ने हिदायत कि बैतुल मुकद्दस से बाहर मैदान में खजूर के दरख्त के नीचे तशरीफ ले जाएं। आप वहाँ दर्दो कर्ब की हालत में बैठी थी कि उनके खालाजाद भाई यूसुफ का इधर से गुजर हुआ। उन्होंने खैरियत दरियाफ्त की। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने तमाम मुआजरा कह सुनाया। वो उन्हें यरूशलेम से तकरीबन 9 मील दूर कोहे सैर के एक टीले पर ले गए जो अब तक बैतुल अलहम के नाम से मशहूर है। आप वहाँ बेकरारी के आलम में खजूर के तने का सहारा लेकर बैठ गई तो हजरत ईसा पैदा हुए। उस वक्त इंतहाई कुर्ब और परेशानी की हालत में कहने लगी कि काश मैं उससे पहले ही मर चुकी और लोग मुझे बिल्कुल भूल चुके हो। उस वक्त अल्लाह के फरिश्ते ने कहा कि ऐ मरियम, गमगीन न हो, तेरे परवरदिगार ने तेरे नीचे नहर जारी कर दी है। और खजूर का तना पकड़ा, अपनी तरफ हिला के खजूर के ताजा खोशे तेरी झोली में गिरने लगे। बस तो खा पी और अपने बच्चे को देख कर कलेजे को ठंडा कर और रंजो गम को भूल जा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदा होते ही अपनी पाकबाज माँ को बिशारत दी कि मुझ पर सलामती हो जबकि मैं पैदा हुआ और जब मैं उठाया जाऊं और जब जिंदा होकर दोबारा भेजा जाऊं। वो अपने बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर बेहद मसरूर हुई, मगर थोड़ी देर बाद फिर उन्हें ख्याल सताने लगा वो लोगों के सामने किस मुंह से बच्चे को लेकर जाएंगी और उन्हें किस तरह मुतमईन करेंगी। वो किस तरह ये तस्लीम कर लेंगे कि बगैर बाप के भी बच्चा पैदा हो सकता है। उसके बाद फिर उनके पास अल्लाह का पैगाम पहुंचा कि जब तुझसे सवालात किए जाएं तो खुद कोई जवाब न देना बल्कि इशारे से बताना कि मैंने अल्लाह का रोजा खामोशी रखा है। मैं आज किसी से कलाम ना करूंगी। जो कुछ पूछना चाहते हो उस बच्चे से पूछो। उसके बाद उन्हें अपनी कौम यरूशलेम वापस जाने का हुक्म हुआ। वो बच्चे को गोद में लिए जब शहर के अंदर पहुंची तो लोगों ने हैरत और इस्तजाब के आलम में उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। तरह तरह के सवालात पूछने शुरू कर दिए। कोई कहता, मरियम ये क्या, तूने बहुत ही अजीब काम कर दिखाया और भारी तोहमत का सामान फराहम कर लिया। कोई कहता, आए हारून की बहन, न तेरा बाप बुरा आदमी था न तेरी माँ ही बुरे चाल चलन की औरत थी, फिर तू ये क्या कर बैठी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने वही अल्लाह के मुताबिक खामोशी से बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। लोगों ने कहा कि हम एक शेरख्वार बच्चे से कैसे पूछ सकते हैं जो अभी माँ की गोद में आया है। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुअज्जज़ाना अंदाज में बोल उठे, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे किताब इंजील दी है और नबी बनाया है। उसने मुझे मुबारक बनाया है ख्वाह मैं किस हाल और किस जगह हूँ और उसने मुझे
मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है कि जब तक मैं जिंदा रहूं यही मेरा तरीका होगा। उसने मुझे अपनी माँ का खिदमतगार बनाया और खुद सरोना फरमान नहीं बनाया। उसकी तरफ से मुझे सलामती का पैगाम है, जिस दिन के मैं पैदा हुआ और जिस दिन के मैं मरूंगा और जिस दिन फिर जिंदा उठाया जाऊंगा। और ये मौजज़ा को देखकर कौम हैरान और शुशद रह गई और अक्सर लोगों ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पाक दामनी को तस्लीम कर लिया और यरूशलेम के हर घर में उस वाक़े का चर्चा हो गया। उसी शब फारिस के बादशाह ने नया सितारा रोशन होते देखा। नजूमियों ने बताया कि किस अजीम शान हस्ती की विलादत हुई है जो मुल्क शाम में पैदा हुई है। उसी दिन बादशाह ने खुशबुओं के तोहफे देकर एक वफ्द बैतुल मुकद्दस भेजा। जब बादशाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत का वाक़या सुना तो सख्त घबराया और मजीद मालूमात के लिए दोबारा वफ्द भेजा। अरकान वफ्द ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की बेहद ताजीम की, खुशबुएं शुमार की और उनकी सदाकत पर ईमान लाए। चंद दिन के कयाम में बाज लोगों ने ख्वाब देखा कि बादशाह बच्चे का दुश्मन साबित होगा, इसलिए सुबह उन्होंने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि वो बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाएं। चुनाचे वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर अपने अजीजों के पास मिस्र तशरीफ ले गई, जहाँ से कुछ अरसा बाद नासरा चली गई। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 13 वर्ष की तो दोबारा यरूशलेम आई। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की रहलत से मुताल्लिक कोई काबिल एतमाद रिवायत मौजूद नहीं और न ही उनके मदफन का कुछ इल्म है। कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्होंने यरूशलेम ही में वफात पाई, बैतुल मुकद्दस में किस जगह दफन हुई, मगर उसकी तस्दीक नहीं हुई। हजरत मरियम की पूरी जिंदगी बंदगी, तवक्कल, तस्लीम और रजा, पाकीज़गी और ज़हद व तकवा की एक शानदार मिसाल। अक्सर मुफस्सिरीन ने उन्हें वो पहली खातून करार दिया है जो वही इलाही के शर्फ से सरफराज हुई। अगरचा उन्हें बाप कैदा नबूवत अता नहीं हुई, मगर वो साहिब इल्हाम जरूर हुई, जिससे साबित होता है कि औरत भी अल्लाह के तकरीब से फैज़याब होकर बुलंद तरीन दर्जात हासिल कर सकती। उलमाए किराम के इख्तलाफ से कतई नजर यह बात सच है कि ज़हद व तकवा, रियाजत व इबादत, अल्लाह की बेपनाह अताअत औरत को भी इंसानी तख्लीक और तसव्वुर से बुलंद दर्जा दे सकती। और दुनिया जहान की औरतों के लिए ये शर्फ क्या कम है कि एक उफ्तमाब और पाकबाज खातून को पहली मर्तबा ऐसा दर्जा नसीब कि मलाइका भी उस पर रश्क। उसके अलावा वो ये भी मालूम हुआ कि दुनिया में माँ का मकाम कितना बुलंद है और उसे पैदाइश के सिलसिले में किन कड़े और कठिन मराहिल से गुजरना पड़ता है। यही वजह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शेरख्वारगी के आलम में लोगों को बताते हैं कि वो मुझे अजीम माँ का खिदमत गुजार बनाकर भेजा गया है। जरा अंदाजा कीजिए, जिस माँ का खादिम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसा बुलंद मुरातिब पैगम्बर हो, उसकी रफ़ातों को कौन छू सकता है। हैफ है उन लोगों पर जो ऐसी तहजीब के खिलाफ हों जिसमें माँ की अजमत फना होकर रह गई है। हजरत अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर की नमाज पढ़ी तो अल्लाह ताला की हिफाजत में है। जिसने इशा की नमाज बाजमात पढ़ी गोया कह उस आदमी ने पूरी रात कयाम किया, और जिसने फजर की नमाज बाजमात पढ़ी गोया के सारी रात उसने कयाम किया। हजरत बरीदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन लोगों को कयामत के दिन पूरी रोशनी खबरी दो जो अंधेरों में नमाजों के लिए मस्जिदों को जाते हैं। हजरत अमारा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, सुना कि वो शख्स जहन्नम की आग में हरगिज दाखिल ना होगा जो सूरज निकलने और डूबने से पहले की नमाजें पढ़ता है, यानी फजर और असर। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आज रात मेरे पास एक आने वाला फरिश्ता आया। और एक रिवायत में है कि मैंने अपने रब को हसीन सूरत में देखा। मेरे रब ने मुझे फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अर्ज, ए मेरे रब जल्ला जलालुहु, मैं हाजिर हूँ। फरमाया, क्या आप जानते हैं कि मलाइका मुकर्रबीन किस बारे में झगड़ा कर रहे हैं? मैंने अर्ज किया, मैं नहीं जानता। उसने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा, हत्ता कि उसकी ठंडक मैंने अपने सीने के दरमियान फरमाया, अपने सीने में महसूस, उसमें से जमीन और आसमान की हर चीज जान ली। या फरमाया, जो कुछ मशरिक और मगरिब के दरमियान है सब जान लिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप जानते हैं कि मलाए आला के मलाइका किस बारे में झगड़ते हैं? मैंने अर्ज किया, हाँ, वो दरजात कुफारात जमात की तरफ कदमों के मुंतकिल होने, सर्दियों में कामिल वजू करने और एक नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करने में झगड़ रहे हैं कि उन अमाल को कौन उठा कर ले जाएगा। जिन्हें उन नमाजों पर पाबंदी की वो भलाई के साथ जिंदा रहेगा और बेहतरी के साथ
बाद फौत होगा और वो गुनाहों से उस दिन की तरह पाक हो जाएगा जिस दिन उसकी माँ ने उसे जना था। हदीस शरीफ में है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर नहर हो और तुम उसमें रोजाना 5 दफा नहाए, क्या उसके बदन पर कोई मैल बाकी रहेगा? लोगों ने अर्ज किया कि बिल्कुल मैल बाकी ना रहेगा। फरमाया, ये 5 नमाजों की मिसाल भी ऐसी है कि रब्बे ताला नमाज की बरकत से गुनाहों को मिटा देता है। हदीस शरीफ में है कि हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना, आप अपनी ऊँटनी पर बैठे खुतबा देते हुए फरमा रहे थे, ऐ लोगों, अपने रब जल्ला जलालहू की अतात करो, 5 नमाजें पढ़ो, अपने अमवाल की ज़कात अदा करो, महीने के रोजे रखो, अपने अमराए की अतात करो और अपने रब जल्ला जलालहू की जन्नत में दाखिल हो जाओ। हदीस शरीफ में है कि नबी पाक साहिबुल औलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ बिलाल, हमें नमाज के जरिए राहत पहुँचाओ। हदीस शरीफ में है कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है। हदीस शरीफ में है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी कलाम ये था, नमाज और जो तुम्हारे ज़ेर दस्त हैं। हदीस शरीफ में है कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वुज़ू करे फिर नमाज पढ़े तो उसके वो गुनाह बख्श दिए जाएंगे जो उस नमाज से लेकर दूसरी नमाज तक के होंगे। नमाज शैतान का मुंह काला करती है, सदका उसकी कमर तोड़ता है, अल्लाह ताला के लिए लोगों से मोहब्बत और इल्म दोस्ती उसका फाश देती है। जब तुम ये अमाल करते हो तो शैतान और गुनाह तुमसे इतना दूर हो जाते हैं जैसे सूरज के तुलू होने की जगह गुरूब होने की जगह से दूर है। अल्लाह ताला से दस्ते अदब दुआ है, मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को पंजेगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल